फिजिक्स का पार्ट 2 का पहला लेसन किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र है ना, जिसमें अभी का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशिकी यंत्र। क्या है? प्रकाशिकी यंत्र हो, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। प्रकाशिकीय यंत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। ठीक है, आखिर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है? तो देखिए, ऐसा यंत्र जो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के सिद्धांतों पर काम करके किसी वस्तु का स्पष्ट फोटो बना दे, यानी कि एकदम बढ़िया सा आईफोन लेवल का फोटोआ बना दे, खींच दे, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रकाशिकी यंत्र क्या है यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वे यंत्र जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आपने पढ़ा है कि कहीं दूर से आती प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण अंदर आया, ये पानी का है लेयर, है ना, पानी का है ये लेयर, और यहाँ आकर सीधा न जाके या क्या किया, थोड़ा सा इधर आ गया या थोड़ा सा इधर आ गया, यानी कि या तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, एकदम ठेठ देहाती में समझ लो कि यदि प्रकाश साफा कोनो माध्यम में आर पार हो जाए, क्या हो जाए? आर पार हो जाए, तो अपवर्तन। ठीक है, आर पार हो जाए, अप और आर पार, अप और आर पार, पहले का याद रखना। आर पार हो जाए, क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो फिर परावर्तन क्या हुआ? ठीक है, अब देखो, अब मान लेते कहीं जइबे बरगनिया बाजार गेले, काहे गेले बरगनिया बाजार? चाट खाए जइबे तोहनी, है ना, चाट खाने जाएगा, और चाट वाला तुमको चाट बिन खियाइले तुमको क्या करेगा? वापिस भेज देगा। तो ते का हो जइबे? पिनिक जइबे, सफा पिना जइबे तू। तो जैसे तू प से पिनैले, का हो जाए? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, यानी कि तू ये बिना चाटे खैले रिटर्न हो गेले, जहवा से इले उन्हें चल गेले, तो का हो जाए? प्रकाश का परावर्तन हो जाए। लेकिन जब प्रकाश का करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अपना रास्ता भटक जाता है, भुला गया कि हम कहाँ आ गए, तो न्यो भुला जेबे कि मैं कहाँ हूँ, गांव में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ। ऐसे जब प्रकाश भुला गया, है ना, चाहे वो अभिलंब की तरफ आ गया या फिर वो अभिलंब से दूर चला गया, क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। तो जब कोई यंत्र प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का पालन करे, जब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करके किसी भी वस्तु का स्पष्ट छवि यानी कि चित्र बनाए, स्पष्ट छवि या चित्र बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशिकीय यंत्र, इसे हम कहेंगे, है ना। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? है नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज है जिसे हम प्रकाशिकी यंत्र कह सकते हैं? तो है माइक्रोस्कोप। क्या है बाबू? माइक्रोस्कोप है।
जिसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं बाबू? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या है? जिसे सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटा, आदर्शी मतलब जिसे हम देख सके, हव यंत्र जिससे हम छोटी छोटी चीजों को भी देख सके, क्या कहेंगे? उसको हम सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। यानी कि सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, और दर्शी यानी कि दिखा सकने में सक्षम हो, वैसा यंत्र जो छोटे से छोटे चीजों को भी दिखा सकने में सक्षम हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप है क्या? तो माइक्रोस्कोप एक प्रकाशिकीय यंत्र है। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या है बाबू? एक प्रकाशिकीय यंत्र है। क्या है? क्या कि हैवी फिगर बनाता है। तो यानी के हाथ पर जीवाणु बा कि कीटाणु बा कि विषाणु बा, सूक्ष्मदर्शी में देखेगा तो ओकरो फोटो स्पष्ट बना देगा, है ना। प्रतिबिंब बनाने का काम किया या नहीं किया? किया ना। आप लोग देखते होंगे मतलब बचपना में दूरबीन खरीदता था, मेला घूमने जाता था तो, है ना, लगा लिए और दूर चीज़ कुछ है स्थित और वो ठीक से नहीं दिख रहा है, उसको जूम किया तो एकदम नज़दीक आ गया, बड़ी को दिखा दिया। वैसा ही अभी दूरबीन कहाँ आ चुका है पता है? कैमरा में भी आ चुका है, मोबाइलों में आ चुका है। जूम है ना, याद है ना जूम? तो जो जूम गाना गा रहा है, फोटो का के जो बहुत मारेंगे तुमको, गाना नहीं गाना है, ठीक है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो जो जूम है वो जूम भी किस चीज़ को दिखा रहा है? दूरबीन को ही तो दिखा रहा है ना। अब देखिए, तो माइक्रोस्कोप एक प्रकाशिकीय यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट देखा जाता है। यह वस्तु के कोणीय आकार को बढ़ाता है। ये क्या करता है? वस्तु के कोणीय आकार को बढ़ाता है। बात समझ रहे हैं? ये वस्तु के कोणीय आकार को बढ़ाता है और उसके कोणीय आकार को बढ़ाता है, जिसके कारण जो छोट वस्तु है वो भी बड़ा साइज में दिखाई देता है। बात समझ में आया? अब आप सोचेंगे कि सर जी सूक्ष्मदर्शी बा एक ही को होता है का? तो ना बाबू, सूक्ष्मदर्शी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सबसे पहले का होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं बुआ? वो सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। अब चलिए देखिए, भाई सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? तो देखिए, जो सरल सूक्ष्मदर्शी है एक छोटी फोकल लंबाई वाला उत्तल लेंस होता है। छोटी फोकल लंबाई वाला, यानी कि उसमें फोकस दूरी ज़्यादा नहीं होता है ना, यानी कि ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है। फोकस दूरी जितना ज़्यादा होगा जूमिंग पावर उतना ही अधिक होगा, है ना। अभी आया है एगो फ़ोन सैमसंग का, क्या कर नाम है? अल्ट्रा। उसका जूमिंग पावर बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो फोकल लंबाई है वो क्या है? बहुत अधिक है, जिसके वजह से सपा घरे बैठल रहो और केहू अपना घर में खा रहा है चावल दाल सब्जी, तो सपा तू अपना छते पर से जूम करके देख सकता है कि एकरा सब्जी में आलू तैर रहा है कि पनीर, है ना। और अगर नॉनवेज खा रहा है तो उसमें मुर्गा का पाँख उड़िया रहा है कि या खस्सी का टंगरी, सारा आप क्या कर सकते हैं? दूरे से देख सकते हैं। क्यों? कितना जूमिंग है उसका? 100x है, ऐसे ही कुछ है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लाइकवन सब भाव 100x वाला खरीदता है ओकरा होतना जूम करके का चीज़ देखना है? का चीज़ देखने के लिए इतना तगड़ा जूमिंग पावर वाला फ़ोन खरीदता है? हाँ, यहाँ पे ठेला लगा के आधा किलोमीटर दूर खड़ा भी फोटो खिंचवाएगा। अच्छा एगो बात बताओ, एहजे खड़ा होकर आधा किलोमीटर दूर से फोटो खिंचवाएगा, लॉग में से खिंचवा लेगा तो आएगा तो फोटो हुए ना। ऐसा थोड़ी है कि जिसमें 200x जूमिंग पावर है वही में ते फोटो खिंचवेबे तो ते वरुण धवन हो जेबे।
आ कम जूमिंग पावर वाला में खिंचबे तो तू वरुण धवन न तू आलिया भट्ट हो जाइबे, ऐसा थोड़ी है ना। और हमको लग रहा है कि जो ज़्यादा जूमिंग पावर वाला फोटो रहता है ना, हम ससुरे लोग पगलैठे होते हैं। आधा किलोमीटर तू चल के जेबे रे फोटो खिंचवावेला, कैमरा टेस्ट करेला आधा किलोमीटर तू दौड़ के जेबे, तो इसमें जो फ़ोन खरीदता है वो उतना दूर से ना खिंचवाएगा, वो दोसर लेकिन सबको पागल बनाता है। तो जो तो उतना दूर से तो और फोटो खींच दे, दौड़ा दिया उसको, अभी भी पागल जैसे दौड़ते जा रहा है। क्या दिखते साफ आ रहा है कि नहीं, देखकर खुश हो गया कि अरे बाप रे इतना दूर से मेरा बढ़िया फोटो आ गया है। उस समय उसके माइंड में ही नहीं आता है कि इतना दूर से बढ़िया फोटो नहीं आया है, हमरा इतना दूर दौड़ा दिया है, ये उसके माइंड में नहीं आएगा, है ना। तो देखिए जो सरल माइक्रोस्कोप होता है, यानी कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसकी फोकल लंबाई क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। और ये छोटी फोकल लंबाई वाला कैसा लेंस इसमें लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अगर हम काम के बारे में बात करें तो वस्तु को उत्तल लेंस की फोकल लंबाई के अंदर रखा जाता है और इससे आभासी सीधी और बड़ी छवि बनती है। अब यहाँ पर ना उस जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी जो फोकस दूरी होगी, तो जो लेंस है वहाँ से उसकी फोकस दूरी के बीच में आपको वस्तु को रखना है। आप लोग जाते हैं ना, कभी कभी देखते हैं ना जांच घर वालों सबके यहाँ पर जो सरल सूक्ष्मदर्शी रहता है, तो आप देखते हैं कि नीचे जहाँ उसको रखना होता है एक नीचे स्लॉट लगल रहता है, तो उसकी फोकस दूरी उतनी ही होती है, उसी बीच में उसको वस्तु को रखना है। अगर आप सोचिएगा कि नीचे उसका ढक्कन मत तोड़ तार के हटा दे और वस्तु रख दे बहुत नीचे और यहाँ से हम देखेंगे तो दिख जाएगा, नहीं वो नहीं दिखेगा। वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो लेंस और उसकी जो फोकल लंबाई है, जो उसका फोकल लेंथ है, उसके बीच में रखा जाना चाहिए। और क्या होता है जब आप वस्तु को उत्तल लेंस की फोकल लंबाई के अंदर में उस बीच में रखते हैं तो कैसा इमेज सामने निकल कर आता है, आभासी, सीधा और बड़ी छवि, यानी कि बड़ा उसका इमेज आपको दिखता है। उसमें शीशा लगा रहता है, आपको उसमें आंख इसे डालकर देखना है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें दूसरा लेंस पढ़ना है, दूसरा सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसे हम क्या कहेंगे बाबू, इसे हम कहेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो देखिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसे इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ये भी एक प्रकाशिकीय यंत्र है जिसका उपयोग बहुत छोटे वस्तुओं जैसे कोशिका, बैक्टीरिया को देखने के लिए किया जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। क्या गो उत्तल लेंस होते हैं इसमें, 2 गो उत्तल लेंस होते हैं, है ना। अब देखिए कैसे, अगर चेक करना है, अगर आपको ज़्यादा जूमिंग करना है तो आप क्या कीजिए, एगो फ़ोन से किसी चीज़ को आप कर दीजिए जूम, किसी ऑब्जेक्ट को, आप फिर से पीछे एगो फ़ोन लगाइए, अब उसका इमेज इस फ़ोन में देखिए और इससे भी उसको जूम कीजिए तो और ज़्यादा बड़का वो दिखेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसमें डबल उत्तल लेंस लगा हुआ है। एगो से जूम हुआ और फिर उस जूम को दूसर का जो लेंस है वो और ज़्यादा जूम कर देगा, तो जो इमेज है वो और अधिक बड़ा बनेगा, है ना। अब देखिए वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये क्या है, तो ये भी एक प्रकाशिकीय यंत्र है जिसका उपयोग बहुत छोटे वस्तुओं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसे कोशिका, बैक्टीरिया, इस सबको देखने के लिए किया जाता है। और ये जो आप सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं जिसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं, तो इसमें 2 गो उत्तल लेंस लगे होते हैं। अब आपसे पूछ दें कि बताइए बाबू, जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें क्या अंतर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में सदैव इसके बीच अंतर, इस लेसन से इसके बीच अंतर, या फिर बैक क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था, तो इंद्रधनुष पढ़ाया गया था। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष पढ़ाया गया था, उसके बीच में अंतर जरूर पूछता है, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए कि सिंपल
माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है? तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं यानी कि मतलब जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें सिर्फ एक उत्तल लेंस लगे होते हैं, जबकि कंपाउंड वाला में जो आप यहाँ देख रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उसमें कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो 2 उत्तल लेंस है उस दोनों का अलग अलग नाम दिया गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, कम फोकस दूरी वाला वस्तु के पास इसे रखा गया है। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या होता है? आईपीस, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्रिका। क्या कहते हैं? नेत्रिका इसे कहते हैं। ये आईपीस नहीं होगा, ये आइरिस होना चाहिए। ठीक है, आइरिस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। ये कहाँ लगा होता है? तो अधिक फोकस दूरी वाला होता है, यानी कि आंख के पास। अब देखिए, जब माइक्रोस्कोप का निर्माण किया जाता है तो आपके आंख के पास एक वो लेंस लगाया जाता है, जहाँ से आप देखते हैं वहाँ पर एक लेंस लगा होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। और दूसरा का कहाँ रहता है? वो वस्तु के पास रहता है। जो वस्तु के पास रहता है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहेंगे? तो ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वस्तु, और वो क्या करेगा? सबसे पहले वो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसको बड़ा करके दिखाएगा। इसलिए उस लेंस को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। और हमारे आंख के पास जो लेंस लगा रहेगा उसे हम कहेंगे नेत्रिका। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत, कुछ कन्फ्यूजन? इसके कुछ की पॉइंट्स है जिसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे, और जो भी इसका क्वेश्चन होगा वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है।